दोस्तों 24 साल की कॉलेज टॉपर ग्रीष्मा ने अपने लवर शेरन को ऐसी मौत दी कि वो 11 दिन तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी सका और इसी वजह से केरला एडिशनल सेशन कोर्ट ने ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम डिक्लेयर कर ग्रीष्मा को फांसी की सज़ा सुनाई। दोस्तों इसकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और रोती हुई इस कॉल रिकॉर्डिंग से शायद इन सब चीज़ों से आपको ये लग सकता है कि ये कितनी इनोसेंट दिख रही है, लेकिन ये वही लड़की है जिसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस स्टेशन के बाथरूम में रखा हुआ लाइजॉल पीकर सुसाइड करने का नाटक किया था, और वो भी सिर्फ सिंपैथी बटोरने के लिए। और इतना ही नहीं, इसका और एक वीडियो देखिए। दोस्तों 22 अगस्त 2022 को मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड हुई 12 सेकंड लंबी ये वीडियो क्लिप दिखने में यूँ तो नॉर्मल कपल ब्लॉग जैसी लग रही है, लेकिन असल में ये वीडियो एक जीता जागता सबूत है कि कैसे कोई शख्स आपके साथ होते हुए भी प्यार और अपनेपन का ऐसा ढोंग रच सकता है जिसकी भनक हो सकता है आपको कभी लग ही ना पाए। इस वीडियो क्लिप में दिख रहे शेरन और ग्रीष्मा केरला के एर्नाकुलम में ओल्ड मार ठंडा ब्रिज पर आए हैं, और यहाँ आने की वजह वो जूस चैलेंज है जिसे खेलने के लिए ग्रीष्मा शेरन को साथ लेके आई है। वहाँ पहुँचते ही शेरन अपने मोबाइल फ़ोन से ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और ग्रीष्मा से पूछता है कि आखिर ये चैलेंज है क्या। इस पर हाथों में 2 मैंगो फ्लेवर जूस की बोतल पकड़े ग्रीष्मा मुस्कुराते हुए शेरन से रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहती है। शेरन फिर भी उससे पूछता है कि आखिर तुम इसमें क्या करने वाली हो। ग्रीष्मा हंसते हुए जवाब देती है कि ये तो एक जूस चैलेंज है जो मुझे खेलना है, लेकिन तुम पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करो। अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग तो बंद हो जाती है, लेकिन जो शुरू हुआ वो था साजिशों का ऐसा सिलसिला जिसने प्यार, विश्वास और सपनों का सरेआम गला घोट दिया और बन गई ऐसी घिनौनी दास्तां जिसे कोर्ट ने तक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करके डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत है उस साजिश का जिसे जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों अब हम जो क्राइम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इतना भयानक था कि केरला कोर्ट ने 588 पेजेस की अपनी कोर्ट ऑर्डर में इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बोलकर जनवरी 2025 में 33 साल बाद पहली बार केरला में किसी महिला को फांसी की सज़ा सुनाई, और इसी के साथ ग्रीष्मा केरला की सबसे कम उम्र वाली औरत बन गई जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो चलिए दोस्तों जानते हैं डिटेल्स में कि ये घिनौना अपराध कैसे किया गया। दोस्तों इसी वीडियो की स्टार्टिंग में आपने ये जो जूस चैलेंज वाला वीडियो देखा था, उसी घटना के 10 महीने पहले अक्टूबर 2021 में ये कहानी शुरू हुई। अक्टूबर 2021 में केरला के तिरुवनंतपुरम में रहने वाली शेरन राज की नज़र जब बस की सीट पर बैठी ग्रीष्मा पर पड़ी तो उसके लिए एक पल को मानो सब कुछ रुक सा गया। ग्रीष्मा को देखते ही शेरन के दिल ने महसूस किया कि शायद यही पहली नज़र का प्यार है, और बाई चांस फिल्म की कहानी की जैसे शेरन को मौका मिला उसी लड़की के बगल वाली सीट पर बैठने का जिसकी खूबसूरती ने उसे पहली नज़र में अपना दीवाना बना दिया था। दोस्तों शेरन की ओर से शुरू हुआ ये इश्क एक तरफा नहीं रहा, और दोनों के बीच शुरू हुई उस बस के सफ़र की बातचीत धीरे धीरे ज़िंदगी के सफ़र में भी उतर गई। जहाँ 23 साल का शेरन राज मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में BSc रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में था, वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहने वाली 22 साल की ग्रीष्मा मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शेरन और ग्रीष्मा के बीच पनपता ये प्यार वक्त के साथ गहरा होता जा रहा था। वो अक्सर साथ में ही घूमते फिरते और वक्त बिताते। शेरन प्यार में इस कदर डूब चुका था कि उसके लिए ग्रीष्मा ही उसकी दुनिया बन चुकी थी, और वो अब ताउम्र उसी के साथ जीना चाहता था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी आ चुके थे, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ही 2022 से कुछ ऐसे हालात बने जिसने बस से शुरू हुई इस रोमांटिक स्टोरी को मर्डर स्टोरी में बदल कर रख दिया। शेरन इस बात से अनजान था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं तय कर दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि ग्रीष्मा शेरन के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी घर वालों के तय किए गए इस रिश्ते से भी खुश थी। वो शायद इसलिए खुश थी क्योंकि नागरकोइल में रहने वाला वो लड़का आर्मी में था, और एक स्टेबल अच्छी जॉब वाले लड़के से रिश्ता ग्रीष्मा को पसंद आ गया था। दोस्तों यहाँ ज़रा समझिए, जहाँ एक तरफ शेरन ग्रीष्मा के साथ ज़िंदगी बिताने की सोच रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मा के लिए ये मानो एक अफेयर जैसा है जिसे वो तब तक निभा रही थी जब तक उसकी नज़र में कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता। आखिरकार घर वालों की पसंद के इस लड़के से ग्रीष्मा की 4 मार्च 2022 को एंगेजमेंट हो गई और 1 साल बाद की शादी की डेट भी फिक्स हो गई।
इस एंगेजमेंट की खबर मिलते ही शेरॉन ने ग्रीष्मा से ब्रेकअप कर दूरी बना ली थी, लेकिन वो ग्रीष्मा ही थी जिसने उनके इस रिश्ते में वापस चिंगारी डाली थी। उसने शेरॉन से ये वादा किया कि वो उसी के साथ शादी करेगी और उसके साथ नवंबर में घर छोड़कर भाग जाएगी। शेरॉन, जो एक वक्त ग्रीष्मा से दूर जा चुका था, उसने ग्रीष्मा के दिए गए इस वादे पर यकीन कर लिया। लेकिन शेरॉन जिसे सच्चा प्यार मान रहा था, वो तो ग्रीष्मा के लिए एक टाइम पास था, क्योंकि वो तो अगले साल उस फौजी से शादी कर कर एक नए शहर में बसने के सपने देख रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, शेरॉन का ग्रीष्मा के लिए प्यार इंटेंस होता चला गया। वो ग्रीष्मा के साथ अपने इस रिलेशन को लेकर सीरियस था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि उससे ग्रीष्मा ने इतने बड़े बड़े वादे जो कर रखे थे। दूसरी तरफ शादी की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही थी, इसलिए अब ग्रीष्मा किसी भी तरह से शेरॉन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन उसे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने कुंडली में ग्रह दोष का नाटक खेला और शेरॉन से कहा कि ज्योतिष ने उसकी कुंडली में जातक दोष बताया है, जिसमें उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। दोस्तों, ये जातक दोष एक पैतरा था जो ग्रीष्मा ने खेला था, ताकि शेरॉन मौत के डर से उसके साथ लाइफ टाइम साथ रहने के अपने इरादे छोड़ दे। लेकिन ये दाव उस पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि शेरॉन ने इन बातों को दकियानुसी बताते हुए कहा कि वो इन सब बातों को नहीं मानता, और अगर ऐसा है तो अभी के अभी उससे शादी करके ये साबित कर देगा। ग्रीष्मा ने शेरॉन को बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरह से बहानों का जाल फेंका, लेकिन शेरॉन इन सभी बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उल्टा उसने ग्रीष्मा को केरला के विट्टुकाटू चर्च में ले जाकर उससे शादी कर ली। ग्रीष्मा को समझ आ गया था कि शेरॉन उसे पाने के लिए जिद पर अड़ चुका है और वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ग्रीष्मा भी बहुत ही शातिर थी, क्योंकि अब उसने तुरंत दाव बदला और शेरॉन के साथ शादीशुदा वाला खेल खेलने लगी। अब जब भी वो शेरॉन के साथ होती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन लेती। इतना ही नहीं, चर्च में शादी करने के बाद दोनों ने कन्याकुमारी में थिरपारा आपू के गोल्डन कैसल होटल में 13 अगस्त और 18 अगस्त 2022 को चेक इन किया, जहां दोनों ने फिजिकल रिलेशंस बनाए। दोस्तों, शेरॉन जहां अपनी दुनिया में ग्रीष्मा को पत्नी का दर्जा दे चुका था और इस रिश्ते से बेहद खुश था, वही चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़े ग्रीष्मा अपने दिमाग में एक नए षड्यंत्र की कहानी रच रही थी। और उसी कहानी का प्लॉट उसने केरला के अर्नाकुलम में ओल्ड मारथांडा ब्रिज पर रखा, जहां वो शेरॉन को जूस चैलेंज के नाम पर ले आई थी। शेरॉन जिसे फन कपल मोमेंट समझकर रिकॉर्ड करने लगा, वो ग्रीष्मा को पसंद नहीं आया, क्योंकि जिन 2 मैंगो फ्लेवर जूस बोतल को वो अपने हाथ में पकड़ी थी, उनमें से एक में उसने पहले से ही 50 पैरासीटामोल की टैबलेट्स मिला दी थी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाथ में पकड़े इस बोतल की कैप सील पैक नहीं है, क्योंकि वो इसमें टैबलेट मिलाने के लिए पहले से ही खोल चुकी थी। वही जो दूसरी बोतल वो खुद के लिए लाई है, वो सील पैक है, इसलिए ग्रीष्मा को 2 बार कोशिश करनी पड़ी उसे खोलने के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होते ही माथे पर वो चिंता, उसको छुपाने के लिए ओठों पर वो नकली मुस्कुराहट और साजिश को अंजाम देने से पहले आंखों में बसी नफरत। ग्रीष्मा के सभी हावभाव कैमरा में तो रिकॉर्ड हो गए, लेकिन अफसोस शेरॉन की आंखें नहीं देख पाई। जैसे ही ग्रीष्मा के कहने पर शेरॉन ने जूस पीना शुरू किया, तो जुबान पर आए उस अजीब से कड़वे टेस्ट की वजह से उसने पहले ही घूंट में उसे थूक दिया। ये देखकर ग्रीष्मा हड़बड़ा गई, क्योंकि वो सोच कर आई थी कि जूस के स्वीट टेस्ट में उन टैबलेट्स की बिटरनेस छिप जाएगी। कहीं शेरॉन को शक न हो, इसलिए उसने फटाफट दोनों बोतल से ये कहकर फेंक दी कि शायद जूस ही खराब है। ज़रा सोचिए, 4 दिन पहले ही उसने शेरॉन के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए थे और आज वो उसकी जान लेने पर तुली थी। ग्रीष्मा का ये प्लान तो फेल हो गया, लेकिन उसका इरादा नहीं बदला। 13 अक्टूबर 2022 की शाम को ग्रीष्मा और शेरॉन के बीच काफ़ी देर तक मैसेज पर बात हुई। फिर व्हाट्सएप पर उसने शेरॉन को कॉल किया, जिसके बाद दोनों में करीब 1 घंटे से ज़्यादा बात हुई। और उस दौरान ग्रीष्मा ने सेक्सुअल टॉक्स कर शेरॉन को सेक्सुअल फेवर्स देने का वादा किया और उसे बताया कि अगले दिन वो घर पर अकेली होगी, क्योंकि उसकी माँ और अंकल सुबह 10 बजे के बाद बाहर गए होंगे। नेक्स्ट डे यानी 14 अक्टूबर 2022 की सुबह से ही ग्रीष्मा ने शेरॉन को कॉल एंड टेक्स्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से शेरॉन का मन बदले। आखिरकार सुबह 10:15 बजे शेरॉन अपने दोस्त के साथ बाइक से ग्रीष्मा के घर पहुंच गया। ग्रीष्मा ने पहले से ही गेट खुला छोड़ रखा था, जिससे शेरॉन घर में दाखिल हुआ। उसका दोस्त घर के बाहर कुछ दूरी पर बाइक पर वेट करने लगा। दोस्तों, यहाँ ग्रीष्मा ने एक जानलेवा जाल बिछा रखा था, जिसमें शेरॉन बुरी तरह फंसने वाला था। शेरॉन जब घर के अंदर आया तो ग्रीष्मा ने पहले इधर उधर की बातें की, फिर उसने शेरॉन को ये कहकर चैलेंज दिया कि तुम हमेशा मेरा कषाय पीने को लेकर मजाक उड़ाते हो,
तो क्यों ना आज तुम इसे पी कर दिखाओ। दोस्तों, कषाय वही आयुर्वेदिक सोल्यूशन है जिसे हम काढ़ा भी कहते हैं, और इसमें इस्तेमाल हुए अलग अलग जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन डिफरेंट हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। जैसे इस केस में ग्रीष्मा ने शेरन को बता रखा था कि वो कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते कषाय पीती है। शेरन अक्सर ग्रीष्मा के कषाय पीने को लेकर उसका मजाक उड़ाया करता था। सो इसी बात का फ़ायदा उठाकर कषाय पीने का चैलेंज ग्रीष्मा ने शेरन को इसलिए दिया क्योंकि वो उसमें पहले से ही जहर मिला चुकी थी। उसने उस कषाय में वो दवा भी मिलाई थी जो उसकी माँ अपने घुटने के इलाज के लिए पुवर के गायत्री हॉस्पिटल से लाई थी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रीष्मा ने यूं ही कोई जहर नहीं घोला था, बल्कि उसने जिस लेवल पर इसके बारे में रिसर्च कर रखी थी उससे ये साफ था कि वो हर कीमत पर शेरन की ज़िंदगी मिटाने पर तुली थी। शेरन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो ग्रीष्मा के दिए गए इस बेफिजूल के चैलेंज में इस बार फंस गया और उसने वो पूरा कषाय पी लिया। कषाय का स्वाद बेहद कड़वा था, लेकिन ग्रीष्मा ने पहले से ही फ्रूटी खरीद रखी थी ताकि शेरन को वो ख़राब टेस्ट आने पर जल्दी से पिला सके। लेकिन जहर तो कषाय से शेरन के बॉडी के अंदर जा चुका था। जहर ने असर दिखाना शुरू किया और शेरन ने पहले ग्रीष्मा के घर के टॉयलेट में और फिर घर से बाहर रोड किनारे भी वोमिट किया। बाहर खड़ा उसका दोस्त ये देखकर हैरान था। उसने फ़ौरन बाइक पर शेरन को बिठाया और घर को निकल पड़ा। लेकिन शेरन की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। उसने रास्ते में भी कई जगह बाइक रुकवा कर वोमिटिंग की। शेरन के दोस्त रीजन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक तबीयत बिगड़ी कैसे। उसने ये भी नोटिस किया कि शेरन जो वोमिटिंग कर रहा था वो थोड़ा हल्का ग्रीनिश था। शेरन ने बताया कि कषाय और फ्रूटी पीने के बाद से ही उसे वोमिटिंग हुआ है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये बॉडी में कषाय और फ्रूटी का रिएक्शन है जो थोड़ी वोमिटिंग के बाद नॉर्मल हो जाएगा। बट किसी को क्या पता था कि अगले 3 दिनों में 3 हॉस्पिटल बदलने के बाद भी उसकी कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। शेरन ने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से उसने इश्क किया वो तो उसे मौत के मुंह में भेजने वाली है। और अब आगे की कहानी सुन ना सिर्फ आपका खून खोल उठेगा, बल्कि आपके जहन में प्यार को लेकर कई सवाल भी उठेंगे। दोस्तों, शेरन जब ग्रीष्मा के घर से निकला तो उसे ग्रीष्मा का टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें वो उसे कन्विंस कर रही थी कि वोमिटिंग होना नॉर्मल है, क्योंकि इसे पीने के बाद उसे भी वोमिटिंग हुई थी। इनफैक्ट उसने शेरन से ये सब कहते हुए सॉरी भी कहा। उसने कहा कि ये सब उसकी गलती है और ये सोचकर उसका मेंटल पीस जा चुका है। ये सभी टेक्स्ट मैसेज शेरन के घर से जाने और दोपहर के 12:03 तक किए गए थे और ठीक 2 मिनट बाद 12:05 पर ग्रीष्मा शेरन को वीडियो कॉल पर आने के लिए कहती है। लेकिन लगातार हो रही वोमिटिंग के चलते थकान की वजह से शेरन वीडियो कॉल पर आने से मना कर देता है। वो उसे बताता है कि अपने घर लौटते वक्त उसे ग्रीन कलर की 3 बार वोमिटिंग हुई है। ग्रीष्मा बार बार खुद को कोस रही थी और उससे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अपना क्राइम कन्फेस या एक्सेप्ट कर रही थी, बल्कि उसका ये फेक गिल्ट सिर्फ अपने असली इंटेंशन को छुपाने के लिए था। शेरन भी उसे कंसोल कर रहा था, उसे समझा रहा था कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई उसका फॉल्ट है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ग्रीष्मा की ये गिल्टी प्रिटेंड कर मैनिपुलेट करने वाली ट्रिक शेरन पर काम कर गई थी, क्योंकि उसे अभी तक इस बात की ज़रा सी भी भनक नहीं आई कि ये सब ग्रीष्मा ने इंटेंशनली किया है। ग्रीष्मा इतनी शातिर थी कि वो हर हाल में शेरन का ध्यान इस ओर डाइवर्ट करना चाहती थी कि उसे वोमिटिंग कषाय की वजह से नहीं, बल्कि उस जूस की वजह से हो रही है जो उसने कषाय पीने के बाद पिया था। इसलिए उसने शेरन से कहा था कि उसे भी वोमिटिंग हुई थी, लेकिन वो ग्रीन कलर की नहीं थी। ये सब ग्रीष्मा ने शेरन का ध्यान भटकाने के लिए कहा था, ताकि वो इन सिम्टम्स को हल्के में ले और इलाज में देरी हो जाए, जो उसकी मौत के चांसेस को और बढ़ा दे। उसी शाम 5:03 पर शेरन ग्रीष्मा से बार बार कहता रहा कि वो उस आदमी से कांटेक्ट करे जिन्होंने उसे कषाय दिया था, लेकिन ग्रीष्मा ने जानते हुए भी कुछ नहीं बताया और उल्टा शेरन से पूछती रही कि क्या उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिस पर शेरन ने बताया कि वो पसला के हॉस्पिटल में एडमिट है। उस पूरी रात शेरन उल्टियाँ करता रहा। नेक्स्ट डे 15 अक्टूबर 2022 को ये पाया गया कि ग्रीष्मा ने कुछ मैसेज डिलीट किए थे और उस दिन 9 बजे शेरन ने ग्रीष्मा से नाराज़गी जताते हुए कहा भी कि उसी के कषाय वाले चैलेंज के चलते उसका ये हाल हुआ है। लेकिन ग्रीष्मा ने एक बार फिर से यही कहा कि कषाय नहीं, वो जूस ही है जो उसकी तबीयत खराब होने की वजह बना है, और इसके लिए उसने शेरन से फिर से सॉरी भी कहा। दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच किए गए मैसेजेस में शेरन ने ग्रीष्मा को बताया कि सीवियर थ्रोट पेन के चलते
वो ना तो ठीक से बोल पा रहा है और ना ही पानी का एक घूंट भी पी पा रहा है। उसने ये भी लिखा कि अब वो बहुत बीमार है और आगे ना ही वो बात कर सकता है और ना ही कॉल्स अटेंड कर सकता है। 2 दिन बाद 17 अक्टूबर 2022 को शेरॉन ने अपने आखिरी मैसेज में ग्रीष्मा को बताया कि उसका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। 17 अक्टूबर के बाद ग्रीष्मा के मैसेजेस तो आए, लेकिन शेरॉन ने कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उस समय तक शेरॉन इतना ज़्यादा बीमार हो चुका था कि उसके लिए रिस्पॉन्ड करना नामुमकिन था। 17 अक्टूबर की शाम तक शेरॉन की कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर्स ने उसे फ़ौरन आईसीयू में एडमिट कर डायलिसिस शुरू कर दिया। शेरॉन के बड़े भाई शिमोन ने रीजन से कांटेक्ट किया। रीजन वही शेरॉन का दोस्त था जिसके साथ वो उस दिन ग्रीष्मा के घर गया था। रीजन ने शिमोन को सारी हकीकत बताई कि कैसे वो कषाय पीने के बाद वोमिट करने लगा था। शिमोन ने फ़ौरन मेडिकल कॉलेज पुलिस को इन्फॉर्म किया। 2 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर 2022 की शाम 7:01 पर जुडिशियस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने शेरॉन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेरॉन को दिया गया ये स्टेटमेंट उसका डाइंग डिक्लेरेशन बना। उस समय शेरॉन पूरा स्टेटमेंट नहीं बोल पा रहा था, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे जो कषाय और फ्रूटी पीने को दी थी, उसके बाद से ही उसे वोमिटिंग और लूज मोशन होने लगे थे। जब शेरॉन से पूछा गया कि क्या उसे किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है, तो उसने किसी का भी नाम लेने से मना कर दिया। दोस्तों, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप आगे समझोगे कि कैसे इसका यूज़ ग्रीष्मा के डिफेंस लॉयर ने किया। मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देने के 2 दिन बाद 22 अक्टूबर को शेरॉन के फादर को आईसीयू में जाने की परमिशन मिली। थोड़ी देर बाद वो रोते हुए बाहर निकले और अपने बड़े बेटे शिमोनो को बताया कि शेरॉन ने उनसे कहा है कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। उसने पापा के सामने ये भी एडमिट किया कि ग्रीष्मा के साथ उसके हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन थे और दोनों अक्सर साथ में होटल में भी जाते थे, जहां दोनों ने कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया था। उसने ये भी बताया कि कैसे ग्रीष्मा ने उसे वो कषाय पीने के लिए दिया। इसके बाद शिमोनो ने ग्रीष्मा को कॉल किया। दोस्तों, आप ये जो कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, ये वही कॉल है। इसमें आप क्लियरली सुन सकते हैं कि कैसे ग्रीष्मा मायूस होकर बात कर रही है। दरअसल वो अंदर से खुश थी और कॉल पर नाटक कर रही थी। शिमोनो ने उसे वो कषाय का प्रिस्क्रिप्शन सेंड करने को कहा, तो उसने एक एक कर गुमराह करना शुरू किया कि उसकी माँ ने बोतल धो डाली थी, इसके लिए लेबल हट गया और डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा नहीं दिया था। शिमोनो ने उसे कहा कि वो एटलीस्ट बोतल की कैप की इमेज ही भेज दे, क्योंकि उसमें ब्रांड का नाम लिखा होता है। तो इस पर उसने एक और झूठ बोला कि ओरिजिनल बोतल माँ के पास है और वो दूसरी बोतल में दवा डाल कर देती है। जब शिमोनो ने थोड़ा और पूछ किया, तो उसने गूगल पर से डाउनलोड कर कोई दूसरा ही एक फ़ोटो उसको भेज दिया। दोस्तों, दरअसल ग्रीष्मा नहीं चाहती थी कि शेरॉन को टाइमली इलाज मिल सके, इसलिए वो रूट कॉज को छुपाने की भरकस कोशिश में थी और अनफॉर्चुनेटली वो इस चाल में कामयाब भी हो गई, क्योंकि शेरॉन के लिवर और किडनी फेल होने शुरू हो गए थे और इनिशियली इसे मात्र कॉपर सल्फेट की पॉइजनिंग मानते हुए उसे अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन अगले 72 घंटों में उसकी पल्स और ब्रेथ ऑलमोस्ट जा चुकी थी। हाई फ्लो ऑक्सीजन से लेकर एवेसिव नॉन एवेसिव वेंटिलेशन सब कुछ ट्राई करने के बावजूद डॉक्टर्स की टीम शेरॉन को रिवाइव नहीं कर पा रही थी और आखिरकार 11 दिन चले इलाज के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट पड़ने से 25 अक्टूबर 2022 की शाम 5:05 पर शेरॉन ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, 11 दिन शेरॉन के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थे, जहां पानी की एक बूंद भी उसके गले के नीचे नहीं जा सकी। नेक्स्ट डे 26 अक्टूबर 2022 को शिमोनो ने पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दिया और एफआईआर रजिस्टर की गई। साथ ही शेरॉन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने था, क्योंकि इस अपराध में कोई आई विटनेस नहीं था और जो सबूत थे वो भी सर्कमस्टेंशियल थे। 5 दिन बाद 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने ग्रीष्मा को क्वेश्चनिंग के लिए समन किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब ग्रीष्मा की झूठ का एक नया एक्ट शुरू होने वाला था। ग्रीष्मा ने अपने गुनाह छुपाने के लिए एक झूठी कहानी पुलिस को सुनाई। ग्रीष्मा ने कहा कि उसके मंगेतर को उसके और शेरॉन के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और वो समझ गया था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अलग नहीं हो सकते। इसलिए वो खुद इस बात के लिए राजी हो गया कि वो बिना घर वालों को खबर हुए खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाएगा और दोनों के बीच कभी नहीं आएगा। लेकिन 13 अक्टूबर 2022 को शेरॉन ने मुझे मिलने को कहा और बार बार मना करने पर भी वो 14 अक्टूबर को मेरे घर आ गया, जहां उसने बेड पर पड़ा एंगेजमेंट का एल्बम देख लिया और मेरा फ़ोन चेक करने पर मंगेतर से हुई कॉल हिस्ट्री को देखा, जिसे देखकर वो भड़क गया और उसने मुझ पर हाथ उठा दिया।
फिर भी मैंने शेरन को काफ़ी समझाया, बट जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तो शेरन ने बेड के पास रखी वो दवा पी ली जो मैंने अपनी माँ के लिए प्रिपेयर की थी। यानी शेरन ने खुद से ही वो दवा पी थी, ना कि उसको जहर दिया गया था। दोस्तों, ग्रीष्मा ने ना सिर्फ ये झूठी कहानी गढ़ी बल्कि और एक पैतरा आजमाया। उसने पुलिस स्टेशन में रख के टॉयलेट क्लीनर लाइजॉल को पीने का ढोंग किया। पुलिस ने फौरन हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया, लेकिन ये सब उसका एक नाटक था। उसको पता था उस टॉयलेट क्लीनर से कोई मरता नहीं। उसका इलाज कराकर वो डिस्चार्ज भी कर दी गई, लेकिन झूठ कब तक छुप सकता था। इसलिए जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मिले एविडेंसेस जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स, टेक्स्ट मैसेजेस और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री ग्रीष्मा के सामने रखी तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई और उसने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया। बट कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने ग्रीष्मा के साथ उसकी माँ और उसके अंकल को भी अरेस्ट कर लिया। ग्रीष्मा की माँ को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि शेरन के पिता ने एक कंप्लेंट फाइल की कि ग्रीष्मा की माँ भी इस साजिश में इन्वॉल्व है, क्योंकि जातक दोष के चलते ग्रीष्मा की कुंडली में पहली पति की डेथ लिखी थी। इसलिए कुंडली का ये दोष दूर करने के लिए उन्होंने शेरन को शादी के जाल में फंसाकर उसे मौत के घाट उतारा था। वही ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर को सबूत मिटाने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। दोस्तों, कोर्ट में जब ट्रायल शुरू हुआ तो ये केस प्रोसिक्यूशन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें कोई आई विटनेस नहीं थे और उन्हें सर्कमस्टेंशियल, साइंटिफिक एंड डिजिटल एविडेंस के सहारे कोर्ट को कन्विंस करना था कि शेरन का मर्डर उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा ने इसलिए किया है ताकि वो किसी और से शादी कर सके। अब इन सब सबूतों को जुटाने में पुलिस का सबसे अहम रोल था। पुलिस ने ग्रीष्मा की सारी डिलीटेड चैट रिवाइव की। उसमें यह दिखा कि कैसे ग्रीष्मा ने 13 अक्टूबर को कॉल और टेक्स्ट पर शेरन को सेक्सुअल फेवर का लालच देकर अगले दिन घर बुलाया था। और इतना ही नहीं, 22 अगस्त 2022 को जूस चैलेंज के नाम पर पैरासीटामोल के हाई डोसेज देने की बात ग्रीष्मा की क्रोम सर्च हिस्ट्री से भी प्रूव हो गई, क्योंकि उसने उसी दिन सुबह 23 बार गूगल पे पैरासीटामोल के हाई डोसेज से होने वाली टॉक्सिसिटी एंड पॉइजनिंग के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स में सर्च किया था। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाला खुलासा शेरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ, जिसने इम्पोर्टेंट सवाल भी खड़ा किया कि आखिर ग्रीष्मा ने कषाय में ऐसा क्या मिला दिया जिससे शेरन को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। शेरन के इंटरनल ऑर्गन्स में सीवियर डैमेज एक कोरोसिव पॉइजन के चलते हुआ था। डॉक्टर्स का कहना था कि जिस तरह से शेरन के लंग्स में इंजरी हुई थी, उससे हाई पॉसिबिलिटी थी कि शेरन को वो पॉइजन दिया गया हो जो हर्बिसाइड में पाया जाता है। दोस्तों, हर्बिसाइड एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो जंगली पेड़ पौधे और घास को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर एक एग्रीकल्चरिस्ट थे और अक्सर उसी घर में रहते थे जहां शेरन आखिरी बार ग्रीष्मा से मिलने गया था। दोस्तों, तमिलनाडु केरला बॉर्डर के पास कोचविला में एक फर्टिलाइजर डिपो है जहां से ग्रीष्मा के अंकल ने एक 500 ml का हर्बिसाइड खरीदा। अब जो ब्रांड उन्होंने परचेस किया था वो हर्बिसाइड इतना डेडली है कि केरला में गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है। इसलिए केरला बॉर्डर के पास ये शॉपकीपर तमिलनाडु से चोरी छुपे लाकर इसे केरला में अपने कस्टमर को बेचता है। सिंस ये इलीगल है, इसके लिए कोई बिल भी इशू नहीं होता। दोस्तों, ग्रीष्मा अपने कॉलेज में टॉपर थी, लेकिन ज़रा गौर करिएगा कि उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ किया। ग्रीष्मा इस बारे में जानती थी कि उसके घर में एक डेडली हर्बिसाइड रखा है और उसने इंटरनेट पर यह सर्च किया कि इसको पीने पर ह्यूमन बॉडी में क्या असर होगा। दोस्तों, ये केमिकल इतना खतरनाक है कि शरीर के अंदर जाते ही मात्र 1 घंटे में एक किडनी, लंग्स और लिवर पर असर करना शुरू कर देता है। और अगर 24 घंटों के अंदर डॉक्टर्स एग्जैक्टली इस केमिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाए तो इसका 90% कंटेंट यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल चुका होगा और फिर इसे डिटेक्ट करना नामुमकिन होगा। यानी अगर 24 घंटे में ये पता चल जाता कि शेरन ने क्या कंज्यूम किया है तो डायलिसिस के थ्रू इसे बॉडी से फ्लश आउट कर शेरन को बचाया जा सकता था। और ये बात ग्रीष्मा अच्छे से जानती थी, इसलिए वो शुरू से ही पहले शेरन को और फिर उसके भाई शेमन को मिसलीड कर रही थी ताकि इतना डिले हो जाए कि शेरन को बचाना नामुमकिन हो जाए। ज़रा सोचिए किस लेवल का घटियापन इस लड़की के अंदर था। 28 अक्टूबर 2022 यानी शेरन की मौत के 3 दिन बाद ग्रीष्मा ने उसके डिलीट किए गए चैट और सर्च हिस्ट्री पुलिस रिट्रीव कर सकती है। इस डर की वजह से उस हर्बिसाइड बोतल का स्टिकर हटाकर वो एक रबर प्लांटेशन में फेंक दी, जहां से उसके अंकल ने उठाकर बोतल को इडाकोडू विलेज के पाइनएप्पल प्लांट में छुपा दिया, जिसे बाद में पुलिस की सख्त पूछताछ में उन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिया। पुलिस ने ग्रीष्मा और शेरन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स, कॉल्स, रोड के फुटेजेस जिसमें वो अपने दोस्त रीजन के साथ जाते दिखा, ऐसे ढेरों एविडेंसेस कोर्ट में पेश किए।
हालांकि अपने डिफेंस में ग्रीष्मा ने एक नई कहानी गढ़ दी। उसने कहा कि शेरॉन उसे ब्लैकमेल करता था कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो उनकी प्राइवेट फोटोज को लीक कर देगा, और इसी की धमकी देकर वो उसको फिजिकली टॉर्चर भी करता था। ग्रीष्मा के डिफेंस काउंसिल ने ये दलील दी कि शेरॉन ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए डाइंग डिक्लेरेशन में ग्रीष्मा का नाम नहीं लिया था। यहाँ तक पहली एफआईआर में भी फाउल प्ले का मेंशन नहीं था। दोस्तों, डिफेंस तो इस हद तक गिर गया कि ना सिर्फ उन्होंने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए बल्कि इसे जस्टिफाइड मर्डर तक बता दिया। हालांकि फोन डाटा, चैट, रिकॉर्डिंग, इन सब से ग्रीष्मा के ये आरोप कोर्ट में गलत साबित हुए। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद ग्रीष्मा को केरला हाईकोर्ट से बेल मिल गई। उसकी माँ और अंकल तो कुछ महीनों पहले ही बेल पर बाहर आ गए थे। दोस्तों, ग्रीष्मा को कोर्ट से बेल सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कोऑपरेट किया और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। शेरॉन की फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वो फिर भी जस्टिस के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार 95 विटनेसेस के स्टेटमेंट और 51 पीसेस ऑफ मटेरियल एविडेंस को ध्यान में रखते हुए केरला की एडिशनल सेशन कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट पास किया। कोर्ट ने माना कि ग्रीष्मा के पास शेरॉन को मारने का क्लियर मोटिव था, क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी और वो शेरॉन से पीछा छोड़कर सेफली सेटल होना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके आने वाली मैरिड लाइफ में किसी को भी उसके शेरॉन के साथ के रिश्ते की भनक लगे और उन दोनों के साथ में ली गई फोटोज एंड वीडियोज कभी बाहर ना आ पाए। कोर्ट के मुताबिक अगर किसी हत्या को इतने ब्रूटल और घिनौने तरीके से अंजाम दिया जाए कि समाज में एक्सट्रीम एंगर उठ जाए तो वो हत्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आती है। एक्यूज ग्रीष्मा ने जिस तरह से शेरॉन को इंच बाय इंच मारा है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। उसने छल से जिस तरह से रिलेशनशिप में रहते हुए प्यार का ढोंग कर कर इस ब्रूटल मर्डर को अंजाम दिया, उससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है कि लोगों को अपने प्यार पर भी अब भरोसा नहीं करना चाहिए। ग्रीष्मा ने आखिरी मिनट तक खुद को इनोसेंट दिखाने की सारी टैक्टिक्स चली। उसने सिंपैथी गेन करने के लिए टॉयलेट क्लीनर लेने का नाटक रचा। ना सिर्फ उसने दूसरे लड़के से शादी तय हो जाने के बाद भी शेरॉन से फिजिकल रिलेशन बनाए, बल्कि उसने साथ भागने का वादा किया। शेरॉन इन 11 दिनों में पानी के बिना एक बूंद पिए हॉस्पिटल में जिस दर्द से गुजरा है वो बयान नहीं किया जा सकता। शेरॉन ग्रीष्मा से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि अपने डेथ बेड पर भी उसने उसको दोषी नहीं माना। ऐसे लड़के को ग्रीष्मा ने इतनी बुरी तरह से मौत के घाट उतारा। दोस्तों, इसके बाद ग्रीष्मा ने अपने डिफेंस में लेटर लिखकर कोर्ट से इस बात पर कम सज़ा देने की रिक्वेस्ट की कि वो अभी सिर्फ 24 साल की है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। बट कोर्ट ने ये माना कि इस तरह की क्रूअल और कनिंग कन्वेंट के दिमाग में पनपे डेवल थॉट के चलते वो ऐसा अपराध फिर से कर सकती है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किसी और रिलेशनशिप में फिर से जहर नहीं घोल सकती। ऐसे शख्स को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। और रही बात कम उम्र, भविष्य और सपनों की, तो ये बात विक्टिम पर भी लागू होती है। इसलिए सारे फैक्ट्स और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये केस बिना किसी डाउट के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है, और इस वजह से आईपीसी की सेक्शन 302 के तहत आरोपी को मौत की सज़ा दी जाती है। दोस्तों, 20 जनवरी 2025 को आए इस फैसले में जहां ग्रीष्मा को फांसी की सज़ा दी गई, वहीं उसके अंकल को एविडेंस मिटाने के अपराध में 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। हालांकि इस मामले में कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से ग्रीष्मा की मां को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दोस्तों, इस केस से जुड़ी कई और शॉकिंग बातें भी सामने आई, जैसे ग्रीष्मा ने एक्सेप्ट किया कि जूस चैलेंज वाले अटेम्प्ट से लेकर 14 अक्टूबर 2022 तक, यानी शेरॉन की ज़िंदगी के आखिरी 2 महीनों में ग्रीष्मा ने 10 बार उसे जान से मारने की कोशिश की थी। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि शेरॉन से पहले ग्रीष्मा के 4 और अफेयर्स थे। पब्लिक में जहां बहुत से लोग ग्रीष्मा को फांसी देने के फैसले से खुश हैं, वहीं बहुत लोगों का मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कर इस सज़ा से बच जाएगी। खैर, आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, माना इस केस को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा, लेकिन आजकल दुनिया के हालात देखते हुए ये फितरत, ये धोखा, ये छल अब उतना रेयर नहीं रहा। हर रोज़ हम कहीं ना कहीं ऐसे किस्सों के बारे में सुनते ही है जो इंसानियत और भरोसे की नींव को हिला कर रख देते हैं। ये सिर्फ एक जेंडर का मसला नहीं है, लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ धोखा हो सकता है। इसलिए बेकार के जेंडर वॉर में पड़ने से बेहतर है कि आप अपने फैसले सूझबूझ और समझदारी के साथ लें। हर रिश्ता भरोसे और इमोशंस पर टिका होता है, लेकिन अपने आप को इमोशन मैनिपुलेशन के जाल से बचाना हर इंसान की जिम्मेदारी है। आजकल लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ अलग ही होते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छुपी नीयत और उनके शब्दों में छुपा जाल समझना मुश्किल तो है, लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी भी है।
दोस्तों, अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और सतर्क रहिएगा।